चलो देखो, कल आप लोगों को फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक बता दिया था, जो लोग नहीं आए थे कोई बात नहीं। अगला टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल बैंक। क्या है? अब कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, उधर जाओ, इससे पहले देखो। कॉमर्शियल बैंक पहली चीज पब्लिक का बैंक होता है। किसका बैंक होता है? पब्लिक का बैंक होता है। अब पब्लिक बैंक, जो पब्लिक का बैंक होता है, तो इसमें कॉमर्शियल बैंक करता क्या है कि जो हमारे आसपास जितने ही बैंक है, पहले तो ICICI हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब जितने भी आसपास तुमको अपने मोहल्ले में बैंक दिखते हैं ना करैली में, वो सारे बैंक कौन से होते हैं? कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जहां पर हम लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं। हम लोग कौन? हाउस होल्ड पीपल। हाउस होल्ड पीपल समझते हो? यानी कि जैसे हम लोग हो गए, तुम हो गए, भर में। अब कोई बिजनेसमैन है भाई, कोई जॉब करने वाला है, सैलरी पाता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी है, सैलरी वालों को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको डेली ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, है ना, बहुत से ट्रांजैक्शन करने होते हैं, लाखों की पेमेंट आती है, लाखों की पेमेंट जाती है, तो उसको जो है वो भी इसमें अकाउंट खुलवाता है, बिजनेसमैन भी। लेकिन वो दूसरा अकाउंट खुलवाता है, वो बताएंगे कैसा है। तो बिजनेसमैन भी ओपन करवाता है कौन सा अकाउंट? कैप कॉमर्शियल बैंक। कौन सा? मतलब कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाता है। वो कौन सा अकाउंट खुलवाता है वो अलग बात है। तो कहने का मतलब पब्लिक का बैंक होता है, हाउस होल्ड पीपल हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स भी कौन सा कहाँ खुलवाते हैं? कॉमर्शियल बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक इज अ पब्लिक, किसका बैंक होता है? ये पब्लिक का बैंक होता है। जब आप यहाँ पर पैसे जमा करते हो तो वो आपको इंटरेस्ट देता है और आपके पैसे को डिपॉजिट करता है और संभाल के रखने का काम करता है। कौन? कॉमर्शियल बैंक करता है। कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक में उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं देखो, देखो तुम्हारे सिलेबस में तो कई है, नहीं तुम्हारे सिलेबस में 2 ही दे रखा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन सिलेबस का पार्ट नहीं है, 2 है। और पहले देखते क्या क्या है। अब इन्होंने बोला कई तरह के अकाउंट होते हैं, पहले तो अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। कॉमर्शियल बैंक में क्या होते हैं? कई तरह के अकाउंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? सेविंग डिपॉजिट। 1 मिनट देखो सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये कौन ओपन करवाता है? ये नॉर्मल जैसे आप लोगों स्टूडेंट्स हो, आप लोग ने ओपन करा लिया, ठीक है। हाउस होल्ड पीपल्स हैं, उन्होंने ओपन करा लिया। भाई बैंक की जरूरत सबको रहती है, ठीक है। फैमिली में किसी ने ओपन करवा लिया, मतलब नॉर्मली एक लोग का अकाउंट होता है। इसमें लोगों को हैबिट होती है, हैबिचुअल बनाता है कि वो अपने पैसों को क्या करें? सेव करें। क्या करें? सेव करें, ताकि वक्त ज़रूरत वो कुछ पैसे क्या हो सके, उनके बिजनेस में काम आ सके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें जब आप लोग पैसे जमा करते हो तो बैंक आपको क्या देता है मालूम है जकरिया? बैंक क्या देता है? बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक है यूनुस। बैंक क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। और इंटरेस्ट जो देता है कितना? 4%, 5%, अलग अलग बैंक के हिसाब से रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहता है। क्या करता है? 4% इंटरेस्ट हो गया। अलग अलग जगह अलग होता है, 5%, कहीं 3%, वो अलग अलग बैंक टू वेरी करता है, ठीक है। इंटरेस्ट मिलता है तो समझ लो, ठीक। अब अगर आप लोग दूसरा एक अकाउंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? करेंट डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या है? दिस इज ओनली फॉर बिजनेसमैन। तुम्हारा मन करे तुम भी खुलवा सकते हो, मना नहीं है, लेकिन जनरली इसको ओपन कौन करता है भैया? बिजनेसमैन ओपन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करनी होती है। इसमें लिमिट होती है कि एक दिन में 25,000 रुपये एटीएम से निकलेगा, एक दिन में 50,000 रुपये एटीएम से निकलेगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं निकलेगा। एक दिन के अंदर आप इतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। हाँ, इसमें लिमिटेशन रहती है, ठीक है। लिमिट ये अनलिमिटेड है। आप करोड़ों रुपए ट्रांसफर करो,
करोड़ों रुपए निकालो, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट मिलता नहीं है, उल्टा बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेता है। इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेता है। बात समझ में आ रही है? वो अब हमारे पता नहीं भैया, हमने खुलवाया थोड़ी, जो उसका रेट हो हिसाब से लेता है। तो करेंट डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? करंट डिपॉजिट अकाउंट इज ओपनड बाय बिजनेसमैन, देयर इज अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। वहां पर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जैसे चाहो वैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और देयर इज नो इंटरेस्ट प्रोवाइड बाय बैंक, वहां पर बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि आपसे सर्विस चार्जेस लेता है। क्या लेता है? पीछे वाली सीट पे जाइए, पीछे वाली सीट पे जाइए। हाँ आप बैठिए, आप नहीं, आप बैठ जाइए, आप ठीक है। तो बैंक आपसे क्या करता है? सर्विस चार्जेस लेता है। ठीक, तो ये हो गया सेविंग डिपॉजिट। दूसरा क्या हो गया? करंट डिपॉजिट। तीसरा देखो, अब एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, दोनों को लेके हम लोग बात करते हैं। एक है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा कौन सा है? क्लास 9 में पढ़ा चुके हैं, किसी को याद है? चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। जैसे मान लो ये है, ठीक है, छोड़ो जाने दो इनको, इनको जाने दो। वैसे जिब्रान है, ठीक है, गोलू मोलू सा है, कौन है ये? ठीक है, उसी जगह पे दूसरा कौन है? यूनुस है। कौन है ये? कौन है? यूनुस। तो एक यूनुस है, दूसरा कौन है? जिब्रान है। ठीक है, अब दोनों के घर में भैया चल रहा है, ठीक है मामला, शादी जो है जिब्रान की भी होनी है और यूनुस की भी होनी है। मुस्कुरा रहा है शादी के नाम पे, कौन? ये कर रहे हैं हाँ क्या कह रहा है? तुमको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है? एकदम अच्छा लड़का है, रिश्ता ना आएगा। लेबर चौराहे में पूरा जिब्रान के नाम से आदमी लोग जानते हैं, जिब्रान टीचर। बहरहाल देखो, शांति रहिए। एक यूनुस है, दूसरा कौन है? जिब्रान है। एक यूनुस है, दूसरा जिब्रान है। अब हो क्या रहा है? जिब्रान के फादर के पास 10 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे? आज कितनी डेट है? 1 नवंबर। 1 नवंबर 2025 को इनके पापा के पास पैसे थे। अभी एक जिब्रान पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बड़ा होगा, शादी वगैरह में टाइम है। तो इनके पापा ने क्या किया? पैसे को फिक्स कर दिया कोई भी बैंक अकाउंट में जाकर। अब अलग अलग बैंक अकाउंट में अलग अलग एफडी होती है, इसको हम लोग एफडी भी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग शॉर्ट में एफडी बोलते हैं। तो इनके पापा ने क्या किया? पैसा जमा कर दिया। अब 25 में जमा किया था, 2032 यानी 2032 में ये पैसा इनका डबल हो गया। अब 7 साल नहीं, कहीं 6.5 साल है, कहीं 7.5 साल है, कहीं 8 साल है, कहीं 6 साल है। अलग अलग बैंक होता है, अलग अलग स्कीम देते हैं वो। तो इनका पैसा 10 लाख से कितना हो गया? 20 लाख हो गया। पैसा डबल हो गया। अब पैसा बात यार डबल की नहीं है। अगर आपने 4 साल नहीं निकाला, 5 साल नहीं निकाला, तो पैसा बढ़ेगा। आपने 5 साल बाद निकाला तो आपको 10 लाख के बदले 15 लाख मिलेगा, 16 लाख मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, मतलब आपका पैसा बढ़ेगा। तो वही तो बता रहे ना, इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट हाई होने का एक रीजन होता है। देखो, अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो आपके मन कर रहा है तो आप आज जाओगे एटीएम से पैसा निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने एफडी कराया है, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है, तो ये पैसा एक टाइम लिमिट तक बैंक के पास रहता है। आप ये पैसा फिर निकाल नहीं सकते हो। तो अब बैंक जो चाहे उससे बिजनेस कर सकता है। तो अब तुम 10 लाख रुपए जमा करोगे तो पहले बैंक 10 लाख को 50 लाख बनाएगा, फिर इनको 20 लाख दे देगा, बाकी 30 लाख तो रहेगा ही ना। तो बैंक तुम्हारे पैसे से पहले पैसे बनाएगा, फिर कुछ पैसे तुमको देगा, कुछ पैसे अपने पास रखेगा। तो इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। जिसके पास एक साथ पैसा हो उसके लिए ये वाला काम करता है। ठीक है,
अब यूनुस के घर में क्या है भैया, यूनुस के फादर के पास, ठीक है, मान लो अभी इकट्ठे पैसे नहीं है लेकिन पैसे मंथली अच्छे आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, एफडी के लिए नहीं था पैसा 10 लाख रुपए, लेकिन इनके पास इतना पैसा था तो ये हर महीने 10,000 रुपए जमा करने लगे। तुम 1,000 भी ले सकते हो, 2,000 भी, 4,000 भी, 5,000 भी, जैसा चाहो अपने हिसाब से सुटेबल चूज कर सकते हो। तो 10,000 रुपीज यूनुस जो है पर मंथ के यूनुस के फादर जमा करने लगे। 10,000 10,000 10,000 ऐसे करते करते कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। बराबर यूनुस से हिसाब किताब है भैया, यूनुस भाई ने बताया कितना, 1,20,000 रुपए। अब इसी तरह इनके फादर ने 5 साल तक जमा किए पैसे, तो कितना जमा हो गया, 6 लाख रुपए। 2 साल के लिए और पड़े रह गए पैसे बैंक में, वो 6 लाख तुम्हारे कम से कम तुमको 11 लाख 12 लाख होके पैसे बढ़ाकर मिलेंगे। जितना तुम जमा करोगे उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। इस पे और इस पे इंटरेस्ट रेट लगभग क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, दोनों पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है, क्योंकि इसमें भी आप पैसे जमा करते जा रहे हो, बैंक के पास हर महीने 10,000 रुपए इकट्ठा होता जा रहा है और वो पैसा बैंक कहीं ना कहीं लगाता जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडी। क्या बोलते हैं, आरडी। तो एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। तो 4 तरह के डिपॉजिट होते हैं भाई। तो मैंने आपको 4 तरह के बताए, तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहला था सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट, ऑन दीज डिपॉजिट द बैंक इज अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर क्या मिलता है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है किसको, डिपॉजिटर्स को, बट प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉ। लेकिन यहां पर क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अमाउंट विड्रॉ करने में। क्या होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है अमाउंट विड्रॉ करने में। अनलिमिटेड पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। नंबर 2, रिकरिंग डिपॉजिट। अभी जो बताया था, हर महीने पैसा जमा करना है। दिस डिपॉजिट कैन बी ओपन विद अ स्मॉल अमाउंट डिपॉजिटेड। क्या विद अ स्मॉल अमाउंट डिपॉजिटेड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, एक स्पेसिफिक पीरियड तक, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक के लिए आप पैसे लगातार क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। द डिपॉजिटर कीप्स ऑन डिपॉजिटिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ। एवरी मंथ आपको कुछ पैसे क्या करने पड़ते हैं, डिपॉजिट करने पड़ते हैं। यही बताया था अभी। अगला क्या है, करंट डिपॉजिट। इसमें सबसे पहली लाइन यही लिखना, करंट डिपॉजिट अकाउंट इज जनरली ओपनड बाय बिजनेसमैन। इज जनरली ओपनड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ओपन करता है। इन दीज अकाउंट कैन बी डिपॉजिट विड्रॉ एट एनी टाइम। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एट एनी टाइम। करंट अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय बिजनेस आवर्स। ठीक है, तो इसको कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन। और क्या है, करंट के बाद कौन है, आओ भैया, फिक्स डिपॉजिट। ये जिब्रान ओपन कराएगा जिसके पास इकट्ठा पैसा है, तो शादी के लिए जमा कर देगा। इन अकाउंट विच ओपन फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट टाइम बाय डिपॉजिटिंग पर्टिकुलर। रिकरिंग में आप चाहो तो, अब तो बैंक 6 महीने बाद भी बोलता है निकाल लो, एक तुम चाहो तो 3 महीने बाद भी निकाल लो, लेकिन 3 महीने बाद निकाल करो क्या। अब तुमने 5,000 रुपये जमा कर दिए 3 महीने, 15,000 हो गए। अब 15,000 के 15,200 रुपये ले क्या करोगे, मतलब थोड़ी 200-250 रुपये मिल जाएगा पड़ेगा तुमको। तो निकालने में अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एफडी में भी नहीं है। किसी को पता नहीं होता है, एफडी में भी आप पैसा बीच में 6 महीने बाद भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मोटी मोटी बात यह है। हाँ, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है बता ही चुके, जहां पर आप एक भाई साहब यूनुस साहब काहे परेशान कर रहे हैं, जहां पर एक फिक्स अमाउंट आप एक फिक्स पीरियड के लिए क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है मिस्टर अरोड़ा, आपका दिल उनके बिना नहीं लगता क्या? हाँ बताइए, इनको अपने घर ले जाइए, बोलिए। आप भी नहीं रह पाती इनके बिना, नहीं रह पा रही क्या? अभी तक तो रह रही थी ना, तो अब क्यों नहीं रह पा रही? अब आप उनको मत देखिएगा, अब आप उनको मत देखिएगा। ठीक है, थोड़ी देर सब्र करिए, फिर उसके बाद बात करिएगा जी भर, जितना करना है। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ तक क्या हो गया, फिक्स 4 डिपॉजिट हो गए। आगे बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग। क्या है अब?
2 में के टाइम दो बताते हैं आगे क्या है सिलेबस में, शायद ये है कि नहीं है।